इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जहां अभी अभी भगवानपुर प्रखंड के बड़का गांव में भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का आगमन हुआ है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी अभी बड़का गांव में खेसारी लाल यादव जी अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतर रहे हैं और उनको देखने के लिए काफ़ी तादाद में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। आपको हम बताते चले कि बड़का गांव के निवासी भोजपुरी के सुपरस्टार जानने वाले विकास सिंह बिरप्पन आने वाले मुखिया के चुनाव में लड़ रहे हैं और इसको लेकर काफ़ी ज़ोर तोर से तैयारी कर रहे हैं। आपको हम यह भी बता दें कि जो भोजपुरी जगत के सुपरस्टार विकास सिंह बिरप्पन हैं, उन्हें भोजपुरी का सुपरस्टार इसलिए माना जाता है क्योंकि खेसारी लाल यादव आज जो भी हैं, जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, वो सिर्फ विकास सिंह बिरप्पन के बदौलत ही यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। हालांकि विकास सिंह बिरप्पन को किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और ना ही उनके पास पैसों की कमी है, लेकिन विकास सिंह बिरप्पन का कहना है कि वह आम जनता के बीच रहना चाहते हैं और अपने पंचायत को लोगों की समस्या को दूर करना चाहते हैं। उनका यह भी कहना है कि वह सदा जनता की सेवा करना चाहते हैं। इसी को लेकर भोजपुरी के सुपरस्टार विकास सिंह बिरप्पन मुखिया का चुनाव लड़कर अपने पंचायत के लोगों की समस्या को दूर करना चाह रहे हैं। आपको हम बता दें कि विकास सिंह बिरप्पन अपने गांव की समस्या को देखते हुए आज अपने गांव के लोगों के लिए एक ट्रैक्टर भी उपहार के रूप में दिया है। ये जो ट्रैक्टर आप हमारे न्यूज़ टीवी सीवांचल के माध्यम से देख रहे हैं, यह देन सिर्फ विकास सिंह बिरप्पन की है। उन्होंने यह भी कहा कि 14 जनवरी के बाद इस गांव के लिए एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कराएंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति की अगर अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वह उस एम्बुलेंस के सहारे आसानी से हॉस्पिटल तक पहुंच जा सकता है। इसको लेकर काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं। इसी बीच भोजपुरी जगत के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आज बड़का गांव पहुंचकर और मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। लेकिन उनसे बात करने के पहले आपको हम बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज टीवी सिवान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर अपने मोबाइल से हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज टीवी सिवान को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नई नई खबरों की अपडेट आपको हम समय समय पर दिखा सकें और आप उस खबर से रूबरू हो सकें। बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ। न्यूज टीवी सिवान से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। वीरप्पन जी के यहाँ आए हैं। आप लंदन में शूट कर रहे थे कुछ दिन पहले, आपका ट्रेलर भी आया है दुल्हन भाई जो पिया मन भावे। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। रिस्पॉन्स नहीं आपने देखा कि नहीं? जी बिल्कुल देखा। आपको देखना चाहिए, ऐसी सिनेमाओं को देखना चाहिए। और मैं पूरी बिहार की जनता से अपील करूंगा और पूरी भोजपुरी समाज से अपील करूंगा कि अगर ये सिनेमा आप लोग नहीं देखे तो शायद भोजपुरी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भोजपुरी का अस्तित्व सिनेमा से है, बट सिनेमा लाइन का जो हमारी भाषा को और आगे बढ़ाने की अगर हम चाहें तो ऐसे ऐसे सिनेमाओं को अगर बढ़ावा देंगे तो लोगों की मजबूरी हो जाएगी अच्छे सिनेमा बनाने की। और उसी उद्देश्य से मैंने उस सिनेमा को बनाया है कि एक पत्नी अपने पति के प्यार के लिए क्या से क्या कर देती है, लेकिन होता वही है, दुल्हन वही जो पिया मन भावे। आप वीरप्पन जी के आए हैं, बार बार आते रहते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बार? अच्छा, जिस घर का मैं बेटा हूँ उस घर में आने के लिए क्या बोलूँ मैं, ये ऐसे इंसान हैं जो कि इन्होंने भोजपुरी के सबसे महानायक का सफ़र देखा है। भोजपुरी का सबसे बड़ा महानायक अगर देखा जाए तो मनोज तिवारी जी हैं, और उनके साथ इन्होंने अपने जीवन को शुरुआत किया। और उसी क्रम में मैं इनके पास पहुंचा और इन्होंने सिर्फ इतना ही जाना कि ये बेटा, ये मुझे जानते नहीं थे, इनको सिर्फ इतना पता चला कि ये बेटा छपरा का है। और पूरा उस समय इनकी शादी हो चुकी थी और मैं भाभी इनके बारात में गया था एक बार। उसके बाद इन्होंने भाभी को मेरे लिए घर पे पहुंचाया कि नहीं, मेरा भाई आया है, आप गांव जाइए, ये 6 महीना यहाँ रहेगा, मुझे चाना खाना है, मीठा खाना है, जूस पीना है। किस गाड़ी से मैं अपने जीवन में आज तक बाइक से ही घूमा करता था और बोलेरो थी मेरे पास। उस समय मेरे को ये BMW और इंडिवर से मुझे फाइट सिखाने के लिए लेकर जाते थे, खाना बनाकर खिलाना। तो इनका इतना बड़ा कर्ज है मेरे पे, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि अगर ये मेरे छपरा सिवान गोपालगंज का लड़का है तो ये बॉम्बे में अपने आप को, मैंने मनोज तिवारी जी से भी लड़ गए। और मैं 2 महीने तक मनोज जी के घर पे रहा और मनोज जी को पता तक नहीं चला जी मैं उनके घर पे हूँ। और मुझे लगता है कि मनोज जी से बढ़िया खाना खाता था वहाँ पे, बढ़िया जगह पे सोता भी था।
तो विकास भैया का कर्जा शायद मैं अपने पूरे जीवन नहीं चुका पाऊंगा। मेरा अगर कोई अपना बम्बई शहर में था तो वो विकास भैया थे। और मैं हर मंच पे भी बोलता हूँ, ये बनावटी नहीं कि मैं आज यहाँ पे आया हूँ तो बोलता हूँ। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कभी मैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे पिता तुल नहीं है। मुझे लगता है कि एक मेरा पिता है बम्बे में, एक मेरा बड़ा भाई है बम्बे में, एक मेरी माँ समान भाभी है, जो कि हमेशा इन्होंने मुझे एक बेटा ही माना है। मैं आज तक भाभी से मस्ती नहीं किया हूँ। वैसे हमने तो कही जला ना, मैंने तो मजाक ढेर चलेला, लेकिन हम अपना भौजाई से मजाको ना करी ले। ऐसे जे हम एगो माँ की तरफ मानी ले, ऐसे जे हर जौन मेहरारू अपना पति के छोड़ के हमारा चलते पति गाँव में पहुँचा दे, लेकिन हमारे भाई एल बई रही है घर में, 1 BH का था, एक चौल टाइप का था। तो इनकी सब बड़ा हो गया। अभी तो सब बड़ा, मैंने चौले टाइप के रहे हमने खाती, वो 1 BH का ना रहे, उनमें हॉल रहे। लेकिन उस समय को इन्होंने, और आज दिल्ली शहर में इतनी सारी, आज ये चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं इनसे पूछा जी क्यों लड़ रहे हैं आप चुनाव? बस गाड़ियाँ सारी हैं आपके पास, दिल्ली में मकान, बॉम्बे में मकान, आप जहाँ चाहें जहाँ हाथ रखें वहाँ आपका मकान हो जाता है। हर स्टार सलमान खान से लेकर खेसारी लाल यादव तक आपको इतना प्यार करते हैं, तो आप चुनाव गांव की पंचायती चुनाव के लड़ रहे हैं। तो इनके एक मुंह से एक बातें आई कि भाई मैंने दुनिया में बहुत सारी चीज़ें किया लेकिन अपने गांव के लिए कुछ नहीं किया। तो मैं कोशिश करता हूं, और मैं कोशिश मेरी यही है कि मैं अपने गांव के बुजुर्गों के लिए वो आँख ऐसा दे दूं कि वो पूरी दुनिया को देख सके, अपने गांव के लोगों के लिए हर वो दुख सुख में कामे आऊँ। मुझे लगता है कि मैंने पूरी दुनिया को भ्रमण किया लेकिन मैं अपने गांव में ही कुछ नहीं किया, तो शायद मेरे लिए वो ठीक नहीं है। तो मुझे लगा जो इनके अंदर एक श्रद्धा है अपने ग्रामीणों के लिए, अपने पंचायत के लिए, अपने ज़िला के लिए, अपने समाज के लिए। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे आना चाहिए भैया के लिए। और मैंने इनसे कुछ वादा किया है अपने ग्रामीण जनता के लिए कि अगर ये पूरा नहीं किए तो शायद मैं इनके घर पे अब दोबारा नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे जुबान का भी एक महत्व है। अगर ये गरीब जनता के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो मैं इनके लिए वोट भी नहीं मांग सकता, क्योंकि मेरे भाई हैं इनसे, इसलिए हक से बोल रहा हूँ। इनको 2 पैसे की ज़रूरत होगी तो इस ग्रामीण जनता के लिए खेसारी लाल भी कम नहीं है, इन्हीं का दिया हुआ है और इनके ही प्यार और आशीर्वाद से मैं बड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मेरा बम्बे शहर में कोई नहीं था, तो उस समय विकास सिंह वीरप्पन थे जिन्होंने मुझे अपने बेटे से भी बढ़कर माना। इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि भैया के हर उस अच्छे कर्म में, बुरे में इनके साथ नहीं रहता, लेकिन अच्छे जब काम करते हैं तो मैं इनके लिए वक्त निकालता हूँ। मैं लंदन से आने के बाद बोला था भैया से कि मैं आऊँगा भैया, इन्होंने जब बोला तो मैं बोला कि मैं बात करूँगा लोगों से। आज लोग लालच देकर दुनिया के काम तमाम कर सकते हैं कि मैं आपको ये कर दूँगा वो कर दूँगा, लेकिन मैं इनसे ये बोला कि आपको लालच नहीं देना है, आपको करके पहले दिखाना है। जो लोग जीतने के बाद करते हैं, जीतने के बाद दुनिया आपको कुछ देती है। बट मैंने इनसे यही बोला कि अगर इस पंचायत और इस ग्रामीण जनता के लिए अगर कुछ करना है तो जीतने से पहले करके दीजिए, तब मैं आपके लिए अपील करूँगा। क्या कुछ अपील करेंगे बड़का गांव की जनता से? देखिए, बड़का गांव की जनता मेरे लिए हर आदमी सम्मानित है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी कास्ट के लोग हैं। मेरे लिए एक मैं कलाकार हूँ और मेरे लिए कास्टिंग कोई मायने नहीं रखता, सिनेमा का कोई कास्ट नहीं होता और मैं सिनेमा का आदमी नहीं, पहले इनका बेटा हूँ। और ग्रामीण जनता से जो इनकी अपील होगी, चाहे वो इलाज का अपील हो, खेती का अपील हो, इनके बीमारी का अपील हो, इनके रोड की समस्या हो, इनकी लाइट की समस्या हो, इनके घर में अगर शादी भी होगी तो 2, 4, 5, 10 लाख रुपया खेसारी लाल इस भाई के लिए दे सकता है, इन गरीब लड़कियों के लिए, और मैं हमेशा तत्पर रहूँगा इस जनता के लिए। आज आने का मुख्य उद्देश्य आज क्या क्या? नहीं, आने का उद्देश्य अपने घर में आने के लिए उद्देश्य थोड़ी होता नहीं, है। आज ट्रैक्टर या बहुत सारे सुविधाएं आपके हाथ से विकास जी करा रहे हैं। नहीं, मैं इनसे बोला कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि इसके बाद दौरी है जी, इसके बाद दौरी है, जो गेहूं के बाद तो दौरी हुई ना जी तो हम कहने कि भाई एगो ट्रैक्टर लेके आइए पहले, जी, अपने जनता का आप फ्री में दौरी, तेल डलवाएंगे लोग और खाली दौरी करेंगे, पैसा नहीं देंगे, तेल डलवा के और सब लोग अपना दौरी करेंगे। अगर आप मेरे तरफ से कुछ गिफ्ट उस जनता को करा सकते हैं तो मैं आऊँगा। और मैं यहाँ से जाने के बाद मैं इनसे अपील अभी आज मैं बोलूँगा कि जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनको ये जितने भी आँख से कम देखते हैं उनका इलाज और चश्मा इनका देना कर्तव्य है। और दूसरी चीज़, जितने भी डिलीवरी लड़कियों की होगी, जितने भी हमारे भौजाइयों की, हमारे भाभीयों की, हमारी बहनों की डिलीवरी होगी, उसके आधा खर्चा विकास सिंह वीरप्पन उठाएंगे। अगर इनके पास नहीं होगा तो मैं भेजूंगा। दूसरे के उतना ही नहीं, उनके अगर प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए मैं एम्बुलेंस भैया से बोलता हूँ। इनके पास अगर सक्षम नहीं होंगे तो इस पंचायत के लिए एम्बुलेंस खेसारी लाल यादव भेजेगा कि इस पंचायत के लिए
एम्बुलेंस आप लेकर जाइए और अपना इलाज कराइए। दौरी से लेकर, नाला से लेकर, लाइट से लेकर, जो भी होगा ये चुनाव से पहले होना चाहिए। चुनाव के बाद दुनिया करती है, सिर्फ वादा करती है। मैं वादों पे विश्वास नहीं करता। मैंने इनसे बोला है कि भैया वादा पूरी दुनिया करके जाती है, लेकिन हमारी जनता बेवकूफ़ों की तरह उनको वोट देकर उस वादे में कहीं ना कहीं लुप्त हो जाती है और उनका वादा पूरा होता नहीं है, क्योंकि जीतने के बाद उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है अपने जनता से। तो मैं कहता हूं कि जो काम जीतने के दुनिया बाद करती है वो काम जीतने से आप पहले कर दीजिए, तब मैं दुनिया से वोट की अपील करूंगा। और अगर ये चुनाव से पहले ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो शायद मैं विकास सिंह वीरप्पन के घर पे जीवन में नहीं आऊँगा। वाह जी वाह, ये मेरा वादा है आप सबसे। स्वागत करते हैं। ये एम्बुलेंस, ये लोगों का इलाज, ये नाला, ये लाइट, ये लोगों का जो भी आज ट्रैक्टर आया है, मैं इनसे बोला, ये बोलो कि चल के अपील कर दो। हम कहने की फ्री में नहीं करूँगा। आप अपने पंचायत के लोगों को क्या दे रहे हैं? तो बोले कि क्या देना चाहते हो? मैं बोला कि एक ट्रैक्टर मंगाइए, एक ट्रैक्टर मंगाइए कि ताकि लोगों का दौरी जो हो कम से कम उस ट्रैक्टर से हो सके, तभी मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। मेरे आने से मैं अपील करूंगा। आज पूरी जनता खेसारी लाल यादव पर विश्वास करती है, तो मैं गलत आदमी के लिए अपील कर ही नहीं सकता। और मुझे पता है कि इनका अंश हूं मैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ लोगों के नज़र में तो शायद ये भी गलत नहीं हो सकते। और ये चुनाव से पहले सारी वादाएं को पूरा करूंगा, उसके बाद में दुनिया से वोट मांगने आऊँगा। कौन होता हूँ कहने वाला? अमित, इस भोजपुरी समाज के लोगों ने मुझे बनाया। मैं तो इनका सुनने का सक्षम रखता हूं कि इनको अगर मेरे से कोई तकलीफ हुई है तो मैं उनके लिए उस चीज़ को पूरा करूं। मैं एक गार्जियन नहीं, मैं एक बेटा हूं। बड़ा अस्तित्व है, 2-4 कलाकारों की वजह से क्या भोजपुरी का अस्तित्व कम हो जाता है जी? हम 12 से 13 करोड़ जनता है भोजपुरी बिहार की जनता, और ये बताइए कि 4 कलाकार उसको अश्लील बना सकते हैं? उनकी क्षमता ही नहीं है, क्योंकि 12 करोड़ जनता का विश्वास भोजपुरी से है। और कैंडिडेट जो हमारी होंगी वो मेरी माँ होगी। पर ओके बोलवा दीजिए कि जो आप बोले हैं वो करेंगी। आप करेंगे? ये चुनाव से पहले होगा। ये एम्बुलेंस, लोगों का इलाज, लोगों को चश्मा, डिलीवरी के टाइम पे आधा खर्च आपको देना पड़ेगा। रोड से जितने भी नाला होंगे वो सारे आपको निकालना पड़ेगा, तभी मैं वोट मांगने में आऊँगा। लोग जो चुनाव के बाद करते हैं वो चुनाव से आपको पहले करना पड़ेगा। करेंगे ना? यहाँ जो लाइट लगा है वो सरकारी फंड से नहीं है, ऐसा मतलब है कि विकास जी अपने फंड से, अपने जेब से लाइट लगाए हैं, जबकि सरकारी लाइट होना चाहिए पोल के खंभे पे। यही तो है खेसारी और वीरप्पन का जोड़ी। हाँ वाह, मैंने अपने गांव में जानते हैं 5 ट्रांसफार्मर अपने पैसे से दिया है। सरकार के पैसे से हमारे गांव में लाइट नहीं आती है। उनसे वोट मांगने नहीं जाता, लेकिन मेरे दिल में है, एक श्रद्धा है। इस आदमी को क्या कमी है बताइए? खेसारी लाल यादव इनके पास है, मनोज तिवारी हैं, रवि किशन है, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, भोजपुरी के सारे स्टार और भोजपुरी के सारे नेता इस आदमी के दिल में रहते हैं और ये दुनिया के दिल में रहते हैं। लेकिन अगर ये आपके लिए आए हैं तो आपका दायित्व तो बनता है। और मैं वादा करता हूँ, अगर इस बड़का गांव के पंचायत के लोग अगर इनको बहुत भारी मतों से अगर विजयी बनाए तो मैं वादा करता हूँ कि इस पंचायत में इतना काम मैं करा दूंगा कि मुख्यमंत्री को आकर और मेरे माँ को अवार्ड देना पड़ेगा। इस माँ को अवार्ड के इस पंचायत ने इतना बड़ा काम किया है। तो मैं एक मुखिया के रूप में इनको नहीं देखता, मैं अपने माँ के रूप में देखता हूँ। और इस माँ से मैं जो भी कराना होगा इस पंचायत के लिए कोशिश करूँगा। ये जीतने से पहले की बातें कर रहा हूँ, जीतने के बाद क्या होगा वो तो शायद पूरी दुनिया देखेगी। लोग वादा करेंगे आपको, आज 2000 रुपया कोई वोट के लिए दे देगा, पर आपके बच्चों का भविष्य तय नहीं करेगा। रोड से आपको चलना है, उस नाले से आपको पूरे जीवन 5 साल आपको उस नाले से ज़रूरत है, उस लाइट से 5 साल ज़रूरत है, उस ट्रैक्टर से 5 साल ज़रूरत है, उस एम्बुलेंस से पूरे जीवन ज़रूरत है आपको, उस डॉक्टर से पूरे जीवन ज़रूरत है। वो 2000 रुपया लेकर आप शायद लुप्त हो जाते हैं और वही 2000 आपको जीवन को लगता है कि बहुत कुछ है, बट वो 2000 आपके जीवन का भविष्य नहीं है। वो कहीं ना कहीं हम वो 2000 लेकर लोगों को गुमराह करते हैं और अपने बच्चों का भविष्य नाला में डाल देते हैं। मेरे लिए हर आदमी सम्मानित है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी कास्ट के लोग हैं। मेरे लिए एक मैं कलाकार हूँ और मेरे लिए कास्टिंग कोई मायने नहीं रखता। सिनेमा का कोई कास्ट नहीं होता है और मैं सिनेमा का आदमी नहीं, पहले इनका बेटा हूँ। और ग्रामीण जनता से जो इनकी अपील होगी, चाहे वो इलाज का अपील हो, खेती का अपील हो, इनके बीमारी का अपील हो, इनके रोड की समस्या हो, इनकी लाइट की समस्या हो, इनके घर में अगर शादी भी होगी तो 2, 4, 5, 10 लाख रुपया खेसारी लाल इस भाई के लिए दे सकता है, इन गरीब लड़कियों के लिए। और मैं हमेशा तत्पर रहूंगा इस जनता के लिए। आने का उद्देश्य अपने घर में आने के लिए उद्देश्य थोड़ी होता है।